हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल एक्सक्लूसिव टॉक एंड कल्चरल शो के प्रायोजक हैं स्पार्क स्टडीज इन लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ IIT, JEE नीट, एम्स एंड फाउंडेशन और सह प्रायोजक हैं श्री सिद्धि विनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जमुनावता, गोवर्धन रोड, मथुरा और एसोसिएट्स हैं VY कंस्ट्रक्शन गोवर्धन, महाराजा ग्रुप गोवर्धन, बाबूलाल महाविद्यालय गोवर्धन, श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार गोवर्धन, परशुराम शर्मा जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 18 भाजपा नेता और श्री ग्रुप मथुरा। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नमस्कार, मैं हूं दीपक चतुर्वेदी बैंकर और आप देख रहे हैं मैं मथुरा हूं का गोवर्धन स्पेशल का ये हमारा विशेष कार्यक्रम। और इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं गोवर्धन क्षेत्र के वार्ड 18 से जिला पंचायत के सदस्य परशुराम शर्मा और उनके साथ में मौजूद हैं महेश अग्रवाल जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और वार्ड नंबर 18 जिला पंचायत का आप चुनाव लड़ चुके थे लेकिन पराजित हो गए थे। दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। बात करेंगे और जानेंगे आखिर गोवर्धन में क्या कुछ समस्याएं और गोवर्धन के साथ साथ ब्रज के विकास को लेकर क्या कुछ होना चाहिए। धन्यवाद दीपक जी। महेश जी, पहला प्रश्न, आपकी जब प्रोफाइल देखी तो उसमें आप एक प्रवक्ता के तौर पर नजर आए, लेकिन जैसे ही नीचे की तरफ दृष्टि गई तो आप वार्ड 18 से जिला पंचायत सदस्य पद का निवर्तमान में अभी जो संपन्न हो चुका उसमें चुनाव भी लड़ चुके। एक शिक्षा के स्तर से एकाएक चुनाव के प्रति जाना और राजनीति में एक कदम रखना, क्या कारण रहा इसका? राजनीति से मेरा कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है और जब भी माना जाता है कि ये क्षेत्र हमारा पूरा क्षेत्र गोवर्धन का, और सबसे ज़्यादा तो मैंने यहाँ के नेताओं को देखा, जब कोई मंत्री आता है, विधायक आता है तो शॉल उड़ाने के लिए, माला पहनाने के लिए, दुपट्टा पहनाने के लिए होड़ लग जाती है, उन लोगों में होड़ लग जाती है। इस गोवर्धन क्षेत्र के विकास के लिए किसी भी गोवर्धन के नेता ने आज तक एक कदम उठाया हो और एक शब्द बोला हो तो मेरे सामने इस बात को क्लियर करें। राजनीति से मेरा कहीं दूर दूर तक वास्ता नहीं है। वार्ड संख्या 18 से जिस समय जिला पंचायत चुनाव हो रहे थे, आने और जतीपरा, गांठौली, मेहमदपुर, पेठो 5 गांव थे। ये 5 गांव 6 गांव, यहां से 6 लड़के चुनाव के लिए टिकट लेने के लिए गए। टिकट लेने के लिए तो उन लोगों ने बीजेपी की बात, कोई भी पार्टी अछूती नहीं है, नेता का आज अपना भविष्य देखता है। कल कोई आदमी बसपा की बात करता है, टिकट नहीं मिलती है तो पैसे देकर बीजेपी से, लोकदल से, जिस पार्टी से उसे टिकट मिलती है वो टिकट लाएगा। मैं अपने भैया परशुराम की बात को बड़ी करता हूं। कुछ दिन चक्कर लगाने के बाद जब इनको बसपा से टिकट नहीं मिला तो धनबल के उद्देश्य से, धनबल के आधार पर इन्होंने बीजेपी के कुछ चंद लोगों को खरीद लिया और खरीदने के बाद उन लोगों को किनारे कर दिया जो 20 वर्ष से
बीजेपी में प्रयासरत थे। जब मैंने देखा कि बीजेपी सरकार दुहाई मचाती है अनुशासन की, कोई भी सरकार इस धरती पर दुहाई देने के लिए अनुशासन की नहीं बनी है। जिसका जहां पर स्वार्थ होता है, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, जहां से उसे टिकट मिलती है वो उसी जगह जाकर के शरण ले लेता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप लोग बताइए मुझे, जनता के बीच में कह रहा हूं इस बात को। परशुराम भैया जब बसपा से टिकट नहीं मिली तो रातों रात बीजेपी के मेंबर बन गए और अब ये इस समय जिला पंचायत सदस्य हैं। राजनीति में कोई भी विधायक हो, कोई भी एमपी हो, कोई भी प्रधान हो, कोई भी मेंबर हो, मेरा दावा है एक प्रधानी के चुनाव में 15 लाख रुपए खर्च कर दे और एक जिला पंचायत के चुनाव में 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर दे, क्या वह तुम्हारा विकास कर सकता है? कल्पना कर सकते हैं आप लोग? बताइए इस बात को। है कल्पना तुम्हारे जहन में? महेश जी, मेरा प्रश्न शायद आप समझ नहीं पाए। समझ पाया हूं। मुझे वो मुद्दा भी तो उठाना है कि राजनीति कहां से कहां पहुंची है। आप पहले खुद की तो बता दीजिए, प्रवक्ता से आप राजनीति में आए, बस उसकी शुरुआत कीजिए। सुनिए, खुद की बता रहा हूं। जब मैंने देखा कि जिन लोगों ने 20 साल से इस बीजेपी को अपना खून दिया है, उन लोगों को इस गांव से टिकट नहीं मिली, तो मैंने उसी दिन निर्णय कर लिया रात को कि जिला पंचायत का चुनाव मुझे लड़ना है। यह प्रतिज्ञा कर ली मैंने और प्रतिज्ञा करने के बाद मैंने अपने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया। चुनाव तुमने जब भी देखा होगा जाति के आधार पर लड़ा जाता है, धन के आधार पर लड़ा जाता है, गुंडों की फौज के साथ लड़ा जाता है। मेरी जाति की एक भी वोट नहीं थी मेरे 18 वार्ड में। बताइए आप, वैश्य परिवार से हूं, एक भी वोट नहीं थी मेरी। ना इतना मेरे पास धन है, धन भी नहीं है मेरे पास। मेरा पूरा चुनाव ईमानदारी से और उससे हुआ। जब इन लोगों ने टिकट नहीं दी बीजेपी वालों को, तो मैंने अपना चुनाव लड़ने का निश्चय किया और मैंने सभी पार्टियों को यह दिखा दिया और इन नेताओं को दिखा दिया कि बात में भी कुछ वजूद है। अगर आपके अंदर कोई संयम है, सौहार्द है, दम है, तो बिना धनबल के, बिना जाति के और चुनाव लड़ा जा सकता है। मुझको चुनाव हराने में कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना और मीडिया कर्मी इस बात को विशेष रूप से छापे कि शासन और प्रशासन दोनों ने एड़ी चोटी का पसीना लगा दिया कि किसी भी तरीके से यह चुनाव हार जाए, और वही हुआ चुनाव में। जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। 326 वोटों से निर्दलीय उम्मीदवार 326 वोटों से हारा, जबकि इन लोगों ने गुंडागिरी के बल पे बूथों पे जाकर के मोहर को हटा दिया। करीब 500 वोट तो मेरी बेकार कर दी। अगर जीतने के बाद भी अगर ये भ्रम में है नेता कि मैं जीता हुआ प्रत्याशी हूं, तो इस बात को भूल जाए। मैं दावे से कह रहा हूं, जीते हुए प्रत्याशी का 50 जगह स्वागत नहीं हुआ होगा। और जिला पंचायत भैया उदाहरण पेश कर दे कि इस क्षेत्र में जो 18 वार्ड में 16 गांव। महेश जी, आपकी बात बिल्कुल, आपने पहले ही प्रश्न के जवाब में अपना कुशल प्रवक्ता होने का पहचान परिचय पत्र भी दे दिया है। परशुराम जी, महेश जी ने काफी अच्छे आरोप आपके ऊपर भी प्रत्यक्ष तौर पर लगा दिए हैं। क्या है सफाई इसमें, क्या कहेंगे आप? माननीय महेश जी मेरे बड़े भाई हैं। अभी उन्होंने टिकट की बात की। भारतीय जनता पार्टी से कितने लोगों ने टिकट का आवेदन किया, वो जिला पंचायत हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, हर चुनाव पर पार्टी के ही कार्यकर्ता टिकट मांगा करते हैं और पार्टी किसी एक को ही टिकट देती है। कोई दो चुनाव लड़ेंगे नहीं। जब मुझे टिकट दे दिया गया, ट्राई इन्होंने भी किया। जब इनके आम हाथ नहीं आए तो वो इनको खट्टे लग रहे हैं। अभी आपने विकास के मुद्दे पे बात कही। पिछले 2 विगत वर्षों में जो 10 साल जिला पंचायत सदस्य रहे, मेरे वार्ड 18 में अगर किसी एक भी जिला पंचायत सदस्य ने 100 रुपए का काम कोई कराया हो तो मुझे बताएं। अभी मुझे 1.25 साल मात्र हुआ है। 65 लाख रुपए की सड़कें मेरी जिला पंचायत निधि के द्वारा और बनाई जा चुकी हैं। गांव अड़ीग में 3 सड़कों का निर्माण हो चुका। गांव मेहमदपुर में 500 मीटर की सड़क बन चुकी। गांव पैठा में बरसाना से सौंग रोड से और पटेलों के मोहल्ले तक 4 से 50 मीटर की सड़क बन चुकी। मेरी 11 सड़कों के प्रस्ताव मंजूर हुए पड़े हैं, जिसमें आनौर, जतीपुरा, घाटोली
नीमगाम, कुंजेरा, सकरवा, पालड़, भगोसा सभी शामिल हैं। विकास के लिए अगर पैसा आया होता, बीच में पैसा था, उस समय मैंने 65 लाख रुपए की सड़कें बनवाई, 97 लाइटें माननीय सांसद हेमा मालिनी जी की निधि से उनके प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा जी को निवेदन करके मैंने 97 में 16 लाइटें वार्ड नंबर 18 में लगवाई हैं, जो कि अब तक लग चुकी हैं। आप एक एक गांव में जाके उनकी इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो मेरी सड़कें 7 सड़कें प्रस्तावित हैं, मेरी 8 सड़कें जो जिला पंचायत से मेरे यहाँ माननीय मंत्री जी, वर्तमान मंत्री जिनकी पत्नी इस समय वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, माननीय श्रीमती ममता चौधरी जी, वो 7-8 सड़कें मेरी स्वीकृत हुई पड़ी हैं। जिस दिन पहले पैसा था गवर्नमेंट में, वो पैसा हमारा चला गया गड्ढा मुक्त अभियान में। दूसरे नंबर पैसा गवर्नमेंट में आया तो वो किसानों की कर्ज माफी में सरकार ने दे दिया। अब अगली जो आगामी किस्त आएगी, उस पहली किस्त में मेरी 8 सड़कों का निर्माण पहले राउंड में ही हो जाएगा और 5 साल के अंदर इसी जिला पंचायत में 5 करोड़ की सड़कें जिला पंचायत द्वारा बनेंगी। परशुराम जी, आपने बहुत सही बात बताई, अपने पूरा बखान कर दिया कि आपने इन सवा से 1.5 साल के मध्य क्या कुछ विकास कार्य किए। प्रश्न मैं ये करना चाहता हूं कि जो आप पर इन्होंने अभी आरोप लगाया महेश अग्रवाल जी ने कि भाई आपने धन बल के आधार पर ये चुनाव जीता था, इसको लेकर क्या कुछ आप कहेंगे, क्या कुछ बताएंगे? भारतीय पार्टी में सभी कार्यकर्ता ईमानदार कार्यकर्ता हैं। भारतीय जो मैं चुनाव लड़ा जिला पंचायत का, वो मैं अपने दम पे कोई चुनाव नहीं लड़ा। मुझे जिला पंचायत का चुनाव मेरे गोवर्धन क्षेत्र के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी दमखम और मेहनत से जितवाया। जो ये आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है। आपके ऊपर दल बदलने का भी आरोप उन्होंने अभी महेश जी ने कहा है। मैंने टिकट नहीं मिली, आपने बीजेपी का सहारा ले लिया। मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कोई पार्टी अगर ज्वाइन की तो भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा किसी पार्टी में मेरी कभी कोई मेरा मतलब नहीं रहा। महेश जी का कहना है बसपा से भी आप नहीं, इससे पहले मैं व्यापारी था। व्यापार वर्ग में मैं जिला लेवल पे अपनी यूनियन का सेक्रेटरी रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट यूनियन रिफाइनरी का, वहाँ भी मैंने काम किया है। जिला वर्ग के राजनेताओं से पुराने संबंध थे। हर पार्टी का नेता सोचता है कि कोई ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़े जिससे हमारी पार्टी आपने प्रयास किया था बसपा से? मैंने कोई प्रयास नहीं किया, दूसरी पार्टी के लोगों की विचारधारा है। अच्छा, एक बात ये कही जाती है कि जिस वार्ड नंबर 18 के विषय में महेश जी भी इतने आक्रोशित हो गए और आपने भी अपनी सफाई दी है जी, ये क्षेत्र काफी ज्यादा क्रीम में माना जाता है पूरे जिला पंचायत के हिसाब से, क्योंकि ये परिक्रमा मार्ग भी काफी ज्यादा ऐसी में ही सबसे ज्यादा विकास राशि यहीं पर आती है। तमाम योजनाओं के हिसाब से भी इसमें बीच में विकास कार्य हो जाते होंगे। ऐसा है, जिला पंचायत के जो कार्य हैं वो मदे अलग हैं। अच्छा, आप इसे सही मानते हैं क्रीम है ये? नहीं, क्रीम है, क्रीम में काम हो रहे हैं। अभी भी हमारी सरकार की पूरी योजनाएं गोवर्धन के पूरे 7 कोसीय परिक्रमा में कम से कम 400 से 500 करोड़ रुपए के कार्य प्रस्तावित हैं सरकार द्वारा, और पूरे को ग्रीन बेल्ट बनाया जा रहा है और पूरे सड़कों के भी निर्माण अभी भी चल रहे हैं और आगे भी होने वाले हैं। और गिरिराज जी की आप 4 साल बाद, 2 या ज्यादा नहीं 3-4 साल बाद ये स्थिति देखेंगे पूरे परिक्रमा मार्ग की, पूरे गोवर्धन क्षेत्र की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी आपको। उज्ज्वल ब्रज का कितना योगदान है इस विकास कार्य में? किनका? उज्ज्वल ब्रज योजना का। उज्ज्वल ब्रज योजना भी अपना पूरा प्रयास कर रही है, उनके भी अपने प्रयास हैं। और हमारे जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी हमारे कारिंदा सिंह जी, हमारे दोनों मंत्री, ऊर्जा मंत्री माननीय श्री श्रीकांत शर्मा जी और हमारे दुग्ध विकास मंत्री श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, दोनों भी इस गोवर्धन के विकास के लिए केंद्रीय नेतृत्व, जैसे संस्कृति विभाग मंत्री हैं माननीय श्री लक्ष्मी नारायण जी, उन्होंने केंद्रीय मिनिस्टर माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी से इसके लिए पूरे प्रयास किए हैं। और उनके श्रीकांत शर्मा जी और उन दोनों के प्रयासों से डॉक्टर महेश शर्मा जी गोवर्धन में एक प्रोग्राम भी कर गए हैं, जिसमें यहाँ के सभी जो कलाकार हैं ब्रज के, उनको प्रोत्साहित करने के लिए 10 से 5 लाख रुपए तक की राशियाँ थी और वो राशियाँ उन्होंने यहाँ वितरित भी की हैं और आगे भी तो जारी है। हाँ, जारी है। और समूचे ब्रज क्षेत्र का विकास, जिसमें अकेला गोवर्धन ही नहीं, बरसाना, नंदगाम, वृंदावन, दाऊजी, मथुरा, सभी पूरा जो भी ब्रज क्षेत्र है उसके विकास के लिए एक बृहद योजना और सरकार बना रही है। और उस योजना के तहत जल्दी से जल्दी
विकास कार्य चालू हो चुके हैं कई जगह पर हो जाएंगे और 5 साल बाद मथुरा जिले की चलिए तस्वीर परशुराम जी, बदलती आपसे भी नजर आएगी। लगातार चर्चा का दौर जारी रहेगा। हमारे साथ में महेश अग्रवाल जी जो हैं शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, उनसे भी लगातार हमारा चर्चा चल रही है। महेश अग्रवाल जी, आपसे एक प्रश्न मेरा ये कि जब 2007 से आप जो गोवर्धन क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज में लगातार शिक्षा दे रहे हैं, तमाम आपने शिष्य बना दिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आप जो है एक पार्टी की जो है राजनीति को देखकर कुंठित हो गए और कुंठित होकर जिला पंचायत के चुनाव में उतर गए। आज भी उसको लेकर कहीं ना कहीं आपके मन में एक टीस है, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में एक बार फिर जो है आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पहले तो ये बता देना चाहता हूँ मैं आपको, 1981 से मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ। विद्यालय 2007 में खुला, तब से मैं इसमें कार्यरत हूँ। राजनीति से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है मेरा। तो फिर कैसे चुनाव में आप अचानक चले गए? उस दिन अकस्मात ये हुआ कि वो लोग इकट्ठा होकर के आपस में बातें करने लगे एक जगह पर। मैं इत्तेफाक से वहां पहुंच गया। कौन लोग थे वो? इसको भी तो खुलासा करिए। खुलासा ये है कि एक लड़का आने और का था जिसका नाम मुकेश शर्मा है, पैठों से दाऊजी गौड़ है, नाम बता दूं सभी के, जतीपुरा से इन सब ने मिलकर के बहरहाल आप में जोश का संचार किया। आप सुन लिए, इन सब लोगों ने इकट्ठा होकर के जब ये मीटिंग कर रहे थे कि किसी एक को टिकट नहीं मिली है, 90 तुले शब्दों में बताइए। 90 तुले शब्दों में बता रहा हूं, तब मेरे मन में एक टीस पैदा हुई। नहीं, कोई भी पार्टी में कोई वजूद ही नहीं है। जो आदमी आज रात को बीजेपी में आ गया और उसको टिकट दे दिया, और जो 20 साल से चल रहा है उसको कोई टिकट नहीं मिला, तो सबसे बड़ा दम किसका रहा? पैसे का ही रहा ना। भले ही बीजेपी वाले हो, कांग्रेस वाले हो, मेरा तो किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा कोई भविष्य में राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मेरा जब कोई काम होता है, विकास से संबंधित होता है, तो मैं डंके की चोट करवा लेता हूं, चाहे वो किसी पार्टी का एमएलए और एमपी क्यों ना हो। करवाया है मैंने इस काम को। महेश अग्रवाल जी, क्या ये माना जाए सीधे तौर पर कि ईमानदारी हार गई? ईमानदारी बिल्कुल हार गई और जनबल धन सब जीत गया। ये मैंने साबित करके दिखा दिया, साबित किया है। पैसे से परशुराम बताए या नहीं बताए, इस मंच से तो क्यों बताएंगे। परशुराम पैसे के दम पर टिकट लाया, बीजेपी की, बसपा से नहीं मिली, टिकट लड़ी, बीजेपी से टिकट लड़ी। और कोई भी बीजेपी का हो, लोकदल का हो और कांग्रेस का हो, अगर अपने आप में दम रखता हो, वार्ड 18 से फिर चुनाव लड़े और कोई मुझको चेतावनी देगा तो मैं राजनीति में फिर उतरूंगा। और सिर्फ ये दिखाना है कि मेरा वजूद है या नहीं है। मैं मथुरा हूं के गोवर्धन स्पेशल में लगातार जो तीखी बहस जारी है। हमारे मध्य में मौजूद है जिला पंचायत सदस्य परशुराम शर्मा और गोवर्धन क्षेत्र से शिक्षाविद जो पूर्व में जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुके हैं महेश अग्रवाल जी। निरंतर जो हम इनसे बात करेंगे, लेकिन एक लेते हैं छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक। देखते रहें नियो न्यूज। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल एक्सक्लूसिव टॉक एंड कल्चरल शो के प्रायोजक हैं स्पार्क स्टडीज इन लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ IIT, JEE नीट, एम्स एंड फाउंडेशन, और सह प्रायोजक हैं श्री सिद्धि विनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जमुनावता, गोवर्धन रोड, मथुरा, और एसोसिएट्स हैं VY कंस्ट्रक्शन गोवर्धन, महाराजा ग्रुप गोवर्धन, बाबूलाल महाविद्यालय गोवर्धन, श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार गोवर्धन, परशुराम शर्मा जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 18 भाजपा नेता, और श्री ग्रुप मथुरा। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे सम्मानित नियो नेटवर्क के दर्शकों का स्वागत है। चर्चा के दौर को आगे बढ़ाते हैं। मोहित, बढ़ाएं आगे और पूछें प्रश्न। महेश जी, ब्रेक पर जाने से पूर्व आपके द्वारा कहा गया कि विगत चुनावों में जिला पंचायत सदस्यों के जो चुनाव संपन्न हुए उनमें जन धन बल की जीत हुई थी और कहीं ना कहीं सच्चाई की हार भी आप कह रहे थे। उसकी बाद तुरंत आप दूसरी बात कहते हैं जिसमें आप ये कहते हैं कि मुझे यदि कोई भी काम होता है मैं तुरंत जाता हूँ, वो मैं जैसे हो वैसे मैं करवा भी लेता हूँ। दोनों बात एक दूसरे के पूरक नहीं लग रही है, थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। मैं आपको बताऊं, समस्या का जहाँ तक सवाल है, मैंने ये प्रश्न नहीं किया था कि मैं व्यक्तिगत किसी कार्य के लिए जाता हूँ और काम करा लाता, ये नहीं कहा था मैंने। समाज में किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो,
तो कुछ लोगों को साथ लेकर, व्यक्तिगत समस्या में किसी में हाथ नहीं देता हूं, ना अपनी में देता हूं ना दूसरे की में देता हूं। सामाजिक अगर कोई समस्या है किसी भी व्यक्ति को, गांव में किसी प्रकार की पानी की कोई समस्या है या गंदगी की समस्या है या और भी, जैसे पानी नहीं आ रहा है नहरों में या बहुत ज़्यादा पानी आ गया और उसको कोई बंद करने वाला नहीं है, ऐसी स्थितियां जब होती है तो मैं डायरेक्ट अधिकारी से टकरा जाता हूं और अधिकारी जब मेरी नहीं सुनता है तो जिले में कोई भी एमपी और एमएलए आज की तारीख में ऐसा नहीं है जो मेरे नाम को और मुझे न जानता हो। जो भी मुझे मौके पे मिल जाता है मैं तुरंत लेकर के उनको साथ जाता हूं और उस समस्या का निराकरण करता हूं। तो आपकी छवि कैसी बनी हुई है? ये मेरी शुरू से ही आदत है। विद्यालय में भी आप ऐसा ही करते हैं? आप पूछिए विद्यालय के बारे में, मैं अपने मुंह से बड़ाई नहीं कर रहा हूं। विद्यालय के बारे में जो भी गतिविधि है, मेरा कहीं भी स्टूडेंट आपको मिल जाए, चाहे वो बाबूलाल विद्यालय में पढ़ रहा है, चाहे वो सिद्धि विनायक में पढ़ रहा है, चाहे गिरिराज महाराज कॉलेज में पढ़ रहा है, मथुरा के बीएसए कॉलेज में पढ़ रहा है, जिसका सब्जेक्ट कॉमर्स हो, जिसका विषय वाणिज्य हो, वो मेरे बारे में एक एक बात बता देगा। किसी भी चैनल को मेरा साक्षात्कार लेने की इस बात में कोई जरूरत ही नहीं है। किस प्रकार की बातों में को जो भी बात, जैसी भी बात पूछना चाहे। सामाजिक परिवेश में आपने कहा समाज में ऐसे कैसे जाते हैं आप लोग, आज भी मेरा धुरंधर झंडा है इस बात का कि जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, डिग्री कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट तक के बच्चे, चाहे वो 11th-12th के हो, तो मेरा 81 से दावा है, कोई बच्चा ये कह दे आज तक कि महेश मास्टर साहब ने पढ़ाने के पैसे लिए। बच्चों से बात करेंगे। एक बच्ची है जो कोई प्रश्न पूछना चाहती है, उससे भी बात करेंगे और वो क्या पूछना चाहती है वो जानकारी लेंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप 3-4 साल से कह रहे हैं सड़क बनेगी, अब सड़क क्यों नहीं बनवाते हो? ये एक बच्ची की हृदय से निकली हुई बात है। सड़क टूटी हुई है, बन नहीं पा रही है। सड़क बताएं, सड़क कहाँ की है, कौन सी जगह की है सड़क, वो बताएं आप। बगौसा की। बगौसा आपके क्षेत्र में लगता है परशुराम जी? बरसाना रोड से भगौसा रोड का निर्माण आज से 1.5 महीने पहले हो चुका है। ये बच्ची तो कह रही है निर्माण कब होगा? स्कूल की बरसात होती है इसलिए हमें परेशानी आती है। वो स्कूल भगौसा गांव से आगे है। जो बच्ची मैं समझता हूँ मड़ौरा वाले स्कूल की बात कर रही होंगी। यस सर। हाँ, वो 3 किलोमीटर कच्ची सड़क है। अभी कच्ची सड़कों पर रिन्यूअल के काम नहीं आए हैं। जो पुरानी सड़कें टूटी हुई थी, मेरे वार्ड में करीब 14 सड़कों के मैं आपको नाम बता सकता हूँ यहीं। नहीं, वो कोई जरूरत नहीं है। बच्ची ने कहा कि वो 3 किलोमीटर अंदर है। आपके अनुसार तो क्या वो सड़क आपके क्षेत्र में आती है कि नहीं? वो वार्ड नंबर 17 में आती है। यदि नहीं आती परशुराम जी तो निवेदन है क्योंकि बच्ची ने ये बात कही है, शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है हर जगह पर। हमारी पार्टी की सरकार है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता होने के नाते मैं उस सड़क को और लिख के जिला योजना के अंदर दे चुका हूं। पिछले 15 अगस्त को, इसको 26 जनवरी को मैं वहां प्रोग्राम में गया था, तो उस प्रोग्राम में मुझे वो सड़क की दशा मैंने देखी। वो सड़क वाकई में कच्ची है, केवल मिट्टी डली हुई है। वो हम लिख के तो क्या माने अगली 26 जनवरी जो 2018 आ रही है तब तक वो सड़क बन जाएगी? सड़क बन जानी चाहिए। मेरा पूरा प्रयास है उस सड़क के लिए और मैं उसको लिख के अपने लेटर पैड में दे चुका हूँ। धन्यवाद गुरुजी। चलिए साथ ही साथ आपसे भी बात कर लें। कोई प्रश्न आप भी पूछना चाह रहे हैं? बार बार कह के जाते हैं कि सड़क 26 जनवरी को बना देते हैं, लेकिन आप 15 अगस्त को भी कह के गए थे। खजान जो वे थे कह के गए थे, तो बनाते नहीं है, वैसे ही करके चले जाते। नहीं, आप इनसे कह रहे हैं इन्होंने सड़क नहीं बनाई परशुराम जी ने, या किसी अन्य के लिए ये प्रश्न है? मतलब बीजेपी के खजान सिंह वे थे, जिला पंचायत वाले। वो दूसरे नंबर वार्ड का मैटर है। नहीं तो एक बात बताएं परशुराम जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी से दूसरे वार्ड का कहकर के आप जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं? एक जनप्रतिनिधि हैं आप, आपको ये कहना चाहिए भले ही वो दूसरे वार्ड की समस्या है, मैं उस समस्या का समाधान करूंगा, संबंधित जिला पंचायत सदस्य से बात करूंगा। और कहीं ना कहीं ये बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे गोवर्धन क्षेत्र के, ये बच्चे जो कहीं ना कहीं सड़कों पर चल रहे हैं, यदि देखा जाए तो आज ये हाल है। आपकी सरकार ये दावा करती है कि हम जो गड्ढा मुक्त सड़कें बनाएंगे, नई सड़कें बनाएंगे, लेकिन आज भी ये बच्चे, स्कूली बच्चे अपने जो है दगरों के माध्यम से और खड्डों और उनमें जो है जल भराव के मध्य अपने स्कूल कॉलेज तक पहुंच रहे हैं। आखिर कैसे माना जाए कि गोवर्धन क्षेत्र का विकास हो रहा है? मैं आपको अवगत करा दूं कि माननीय विधायक जी के अथक, अभी सरकार बने 5 महीने हुए हैं। 5 महीने में अभी पैसा इतना नहीं आया था। केवल विधायक जी की निधि में 50 लाख रुपए मात्र आया। उसके बावजूद हमने प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग से कि मेरे वार्ड नंबर 18 में 11 सड़कें
जो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से मैं अपने लेटर पैड से अधिशासी अभियंता महोदय से निवेदन करके 11 सड़कें बनवा चुका हूं। परशुराम जी, एक तीखा प्रश्न। आप जिला पंचायत के सदस्य हैं, लगातार बार बार आप ये हमारी ऑडियंस के सामने कह रहे हैं जो गड्ढे वाली सड़क थी उसका जीर्णोद्धार किया गया। हम प्रश्न ये कर रहे हैं, नई सड़क कब बनेंगी? नई सड़कों के लिए अब जो आगामी जिला योजना आएगी, जिला योजना में जो प्रस्ताव कार्यान्वित होंगे उसके बाद नई सड़कों का निर्माण आएगा। अभी ये पुरानी सरकार ने जो हमें गड्ढे दिए, अभी तो हम उन गड्ढों को भरने में ही परेशान 15 जून तो निकल पहले हम गई उन साहब। गड्ढों को भर लें। 15 जून तो निकल तो गई। 5 महीने में हमको गड्ढे भर पाए। कागजों से, फाइलों से आप लोग आगे क्यों नहीं आते? धरातल पर भी उतरिए साहब, थोड़ा सा वहां का भी काम देखिए। बरसात का मौसम आ गया, 15 जून से हमारे यहाँ तो बारिश कम हुई है, अन्य जगह तो बारिश हो गई। सड़कें तो आपके यहाँ की है, वो यानी अन्य अब जगह जो की तो आप नहीं है। बरसात के मौसम पे सीधे तौर पर बचना चाह रहे हैं कि बरसात का मौका आ गया तो कोई विकास कार्य नहीं होगा। मथुरा जिले जब की 80% अक्टूबर निकल जाएगा, बरसात चली जाएगी, फिर विकास कार्य चालू होंगे तो अगले साल फिर बात करेंगे। मानवर, मैं अपने सभी जनप्रतिनिधियों के संपर्क में रहता हूं, जनप्रतिनिधियों से निवेदन भी करता रहता हूं। इस समय जो हमारे मथुरा के जनप्रतिनिधि जितना मथुरा के लिए कार्य करा रहे हैं, आप पिछली सरकारों में देखें 8 से 10 घंटे मात्र बिजली हम लोगों को मिला करती थी। पहले इन बच्चों की समस्या का निराकरण की नहीं, बात कीजिए, आप बच्चों का- बिजली की बात मत कीजिए। आप नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी क्या करवा रहे हैं वो मत बताइए। मैं आप। वहीं पहुंच रहा हूं। जो बच्चे गर्मी में बैठ के स्कूलों में और पूरे दिन पसीने में बैठ के पढ़ते थे, इसीलिए उन्हें पानी में से निकलवाया जा रहा है। 18 से 24 घंटे गाँव में बिजली पहुंच रही है। वो हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री पानी के बीच में से होकर के शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन बच्चों को जाना पड़ रहा है। हमारे गोवर्धन विधानसभा में ऐसे बहुत कम मार्ग हैं। फिर भी बच्चे तो आपके सामने मौजूद है। इनके लिए आप बता दीजिए, जो 2 बच्चों ने अपनी मांग उठाई है, ये समस्या है, आप अपने स्तर से उठाएंगे और इनकी समाधान होगा। और अगली 26 जनवरी 2018 जिस दिन आएगी उस दिन हम आप चलेंगे ये देखने की इनके बच्चों के स्कूल में झंडा फहराने के दौरान वो सड़क बनी या नहीं बनी, इसकी बात गारंटी लीजिए आप। बिल्कुल, मैं महीने में 15 दिन गांवों का दौरा करता हूं, मुझे इसीलिए उस सड़क की पता है। आप मुझे इस पूरे गोवर्धन आप अभी तक इस बात को क्यों नहीं कह रहे बात हैं? को मत घुमाइए, आप इनका कहिए ना उस उत्तर बात को दीजिए, फिर। हम उस उत्तर को चाह रहे हैं। मैं वही उत्तर दे रहा हूं। कहाँ दे रहे हैं आप? इन्हें किन्हीं गांवों किसी सड़क पे मुझसे चर्चा कर ले, हर सड़क किसी की नहीं, ये इन दोनों ने प्रॉपर जगह बताई है। बच्ची के कहते ही मैं समझ गया कि बेटा बच्चे ने भी कही है हमारी सड़क होगी। वो सड़क का निर्माण आपके 26 जनवरी तक निश्चित हो जाएगा। मैं उस पक्की सड़क पर ही होकर 26 जनवरी प्रोग्राम में जाऊंगा। देखो बेटा, नियो न्यूज के माध्यम से जो मैं मथुराओं का एक्सक्लूसिव स्पेशल गोवर्धन शो चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं गोवर्धन क्षेत्र के जिला पंचायत के वार्ड 18 के सदस्य भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हुए परशुराम शर्मा ने यह दावा कर दिया है कि वर्ष 2018 की 26 जनवरी को जब वहां पर झंडा फहराया जाएगा तो वहां सड़क नजर आएगी। अब हम और आप ये देखेंगे कि वो सड़क बनती है कि नहीं। आखिर हम आप झंडा फहराने कच्ची सड़क से जाती है या पक्की सड़क से जाती है? धन्यवाद जिला पंचायत सदस्य जी। और आपको तो फायर ब्रांड जिला पंचायत सदस्य का दर्जा प्राप्त है मथुरा जिले के अंदर, क्योंकि सत्ता में माननीय चौधरी श्री लक्ष्मी नारायण जी को और ममता जी को सत्ता में लाने का, जिला परिषद जिताने का श्रेय आपको गया था। आप इस बात से पल्ला नहीं झाड़ सकते कि मास्टर खजान सिंह जी की वार्ड भी आप ही का वार्ड है, आपसे जुड़ा हुआ वार्ड है। आपके आधा नीमगांव आपके वार्ड में आता है, आधा उनके में आता है। आप जिस समय आप वोट मांगने गए थे तो आपने मास्टर खजान सिंह जी के लिए भी वोट मांगे थे, वार्ड में मांगे थे या नहीं? वो मेरी पार्टी के थे, पार्टी के लिए वोट मांगना मेरा फर्ज है। पार्टी के थे या हैं ये बताओ मुझे। आज भी हैं, उस समय भी थे। उस समय भी थे। तो आप इस बात को ना करें। आपका फायर ब्रांड क्षेत्र 18 वार्ड को वीआईपी दर्जा प्राप्त है, 15 वार्ड को वीआईपी दर्जा प्राप्त क्यों नहीं है? इतना पिछड़ा हुआ 15 वार्ड क्यों है, जबकि इस पार्टी का जिला परिषद तो आप ही की पार्टी का है भाई साहब। चलिए, इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। चलें आगे बात करते हैं। महेश अग्रवाल जी, आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? किसके संबंध में? शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ के अचानक आपको जो ऐसा शौक लगा कि राजनीति में जिला पंचायत का चुनाव लड़ बैठे, वो भी पराजित हो गए, जनता ने आपका साथ नहीं दिया, दोबारा से आप बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर राजनीति में आएंगे? जनता ने पूरा साथ दिया और इतना पहुंचना राजनीति में ये मेरे बच्चों का ही श्रेय है। जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है उन्हीं की बदौलत इस मुकाम पे पहुंचा। जीत हार कोई मुद्दा नहीं है। यानी एक बार फिर आप चुनाव लड़ेंगे? चतुर्वेदी साहब एक बात सुन लें, जीत हार कोई मुद्दा नहीं है। मेरे बच्चों ने जितना सहयोग मेरे लिए दिया राजनीति में,
पूरी जिले की कमान हिला दी मैंने। मान्यवर जितने- महेश जी, एक आपके मिनट। समाज का ही आपको सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, ये आपका नहीं, खुद का कहना मैं है। नहीं कह रहा हूँ इस चीज को, बिल्कुल नहीं। समाज ने आपने मेरा कहा? मुझको प्रशासन और शासन ने हराया है जानबूझ आपने करके। कहा था कि नहीं, आपको आपके समाज का ही वोट नहीं मिल पाया। नहीं, समाज का कोई व्यक्ति मेरे भाड़ में नहीं था। जातवाद की बात की थी मैंने, जातवाद की बात की थी मैंने कि चुनाव जो लड़ा जाता है वो जातवाद में लड़ा जाता है। मैं तो एक अकेला बनिया का घर था, मेरे 18 वार्ड में वैसे भी नहीं थे जो मेरी वोट दे देते। बताइए आप 18 वार्ड में परशुराम जी से पूछिए कि बनियान की कितने वोट है। आप पूछिए एक परशुराम और जी। तो दावा करते मैंने ये हैं, नहीं आप कहा। एक और तो दावा महेश करते जी, हैं कि सभी की समस्याओं महेश जी, को हल कराने को आप महेश आगे जी, बढ़ते अब भी हैं। तैयार हूँ। महेश उसके जी, बावजूद भी आपका क्षेत्र के निवासी आपको सहयोग नहीं करते नहीं, हैं। पूरा सहयोग। आप कुशल प्रवक्ता तो हो सकते हैं, नहीं। परंतु अभी तक आप राजनीति में कुशलता मैं प्राप्त नहीं नहीं कह कर रहा हूँ कि पाए। राजनीति में मुझे कुशलता चाहिए। नहीं, महेश जी, राजनीति में आने कुशलता वाले की महेश जरूरत जी, ही आने नहीं वाले है। समय में तो आप चुनाव लड़ने की दक्षता नहीं, कर रहे हैं। राजनीति में कुशलता की जरूरत ही नहीं है, पढ़े लिखे की जरूरत ही नहीं है। टोटली कमार आदमी हो, चोटता हो भले ही कोई, तो आप किसमें और वो अपनी गिनती राजनीति में मानते हैं? टिकट मिल जाएगी, मेरा दावा है। आप किसमें अपनी गिनती मानते हैं? ईमानदार को कौन टिकट देता है बताइए। आप पैसे के दम पर टिकट मिल रही है। किसी भी पार्टी का टिकट ले लो आप, जिसमें जाना चाहे उसमें चले जाए। किसी पार्टी का अपना कोई वजूद नहीं है। बीजेपी ढिढोरा पीट है, चलिए, चाहे महेश कांग्रेस जी, पीट है, महेश चाहे जी, लोकदल पीट है। महेश जी, मेरे सामने उदाहरण है। एमएलए के चुनावों को देखिए, एमपी के महेश चुनाव, जी, जिला पंचायत के चुनावों को देखिए। अगर प्रधान और माननीय महेश मेंबरों के जी, चुनाव भी आपने- पास- माननीय महेश जी, आपने कितना खर्चा किया? माननीय महेश जी, आपने कितना खर्चा आप जो किया? बात कर रहे हैं वो एक लिमिट मिनट। से बाहर कर रहे हैं। एक मिनट। आप लिमिट की बातें नहीं, सुनिए, करें। एक हम मिनट। भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता नहीं। हैं। हम सबका सुनिए मेरी विकास बात। और सबका सुनिए, साथ में बात सुनिए। करते हैं। सुनिए, हम जातिवाद की बात नहीं मेरी करते। बात आप सुनिए। जातिवाद की बात कैसे मैं कर रहे हैं? चाहे- मैं आपका बुरा इसलिए नहीं मानता कि हारा हुआ व्यक्ति ऐसी बात करता हाँ, है। कह लो आप। उत्तर प्रदेश विधानसभा कह लो, चुनाव इस में जब बात- हमारी पार्टी ने 325 सीटें जीती अगर- तो विरोधी पार्टियों ने उस समय भी कहा अगर- कि देखिए, एटीएम वो बदल अब दिए सुनिए, हैं, वो मेरी- बदल दिए। तो इस मेरी तरह बात की को जो सुनिए। अंदर बातें आप ना करें। महेश जी, आप पटेल बड़े जी, भाई हैं, एक जवाब विकास से देता हूं संबंधित उनको। बात करें। एक हमारा जवाब। उद्देश्य गोवर्धन का विकास है। हम राजनीति में बिल्कुल। गोवर्धन क्षेत्र के विकास के लिए आए। मैं भी साथ हूं, हमारा इस कोई चीज में उद्देश्य मैं बाहर दूसरा नहीं नहीं हूं है। आपसे, बिल्कुल मैं भी। भी एक बात सुन लो। आप प्रवक्ता हैं तो मैं भी एमकॉम MA बीएड हूँ। सुनिए मेरी मैं भी बात। पढ़ा लिखा हूँ, कोई वैसा नहीं हूँ मैं। मैं आपको- और मैं 22 साल से व्यापार जब- कर रहा हूँ। मैं राजनीति में व्यापारिक क्षेत्र में भी जानता हूँ। जब- मैं राजनीति में जनता की सुनिए, सेवा करने के लिए सुनिए, आया मेरी हूँ। बात- मेरा सवाल माननीय परशुराम शर्मा जी से है। जी, आपने ये कह दिया कि मेरा उस वार्ड में सड़क नहीं बनती है। गोवर्धन परिक्रमा क्रीम वार्ड, राधाकुंड देहात ग्राम पंचायत आपके अंतर्गत आती है, पूर्व सकीतरा ग्राम पंचायत। विकास प्राधिकरण के द्वारा एनजीटी के नाम पर तमाम घरों को तोड़ दिया गया। क्या आप वहां पर एक बार भी पहुंचे? क्या आपकी पार्टी का विधायक वहां पर पहुंचा? क्या आपकी पार्टी की सांसद महोदय पहुंची? जो लोग अपना घर मकान बेचकर बाहर से आए और उन्होंने मकान बनाया, वो अवैध नहीं है, लेकिन विकास प्राधिकरण ने जबरन तोड़ दिया। कोई बीजेपी का कार्यकर्ता वहां पर नहीं पहुंचा। आज वो बेसहारा छतों के नीचे, आसमान के नीचे गुजार रहे हैं। मान्यवर, आप बताइए, आपकी ग्राम मैं बताना पंचायत चाहता सकीतरा हूँ। आती है कि नहीं आती है? मान्यवर, आपका प्रश्न सुनो, आ गया, बहुत गंभीर प्रश्न आपने मैं पूछा। आनोर गोविंद कुंड के साधु संत समाज, राधा कुंड के साधु संत समाज, जतिपुरा के साधु संत समाज और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक नहीं, कम से कम 3 बार वन विभाग के अधिकारियों से और अपने जिले के अधिकारियों से 3 बार मिलने भिड़ चुका हूं। और इस मुद्दे पे मेरी जितनी सामर्थ्य थी, पूरी ताकत से मैंने अपना पक्ष रखा, क्योंकि जो भी यहाँ मकान टूट रहे हैं, मुझे भी उसका कष्ट है। मेरा सवाल एक परशुराम जी से है। आप और आपकी सरकार विकास की बात कर रही है। 60 लाख रुपए आपकी सरकार के पास ऑक्सीजन के लिए है नहीं, डीजल के लिए, एम्बुलेंस के लिए पैसा है नहीं, और करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए आप विकास के लिए गोवर्धन में कहां से ला पाओगे? बता सकते हो मुझे आप? ऐसा कुछ नहीं है जो आप कह रहे हैं। गैस वाला जो मुद्दा आप गोरखपुर में बोलना चाह रहे हैं, जी नहीं, मैं तो विकास नहीं के और पैसे कहाँ के लिए के लिए बोल रहा बोल रहे हैं हूँ। आप? ऐसा नहीं है। सरकार के पास पैसा ना होता तो गरीब किसानों का 1-1 लाख रुपए सरकार ने अभी माफ किया है। अब हम यहाँ अपनी इस चर्चा को विराम देंगे। गोवर्धन भगवान श्री गिरिराज की पावन पवित्र नगरी, जहाँ पर बड़े पैमाने पर विकास कार्य होने चाहिए, लेकिन आज नहीं हो रहे हैं। आज गोवर्धन क्षेत्र का ग्रामीण अंचल बड़े पैमाने पर जो है कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि वहाँ का विकास नहीं हुआ। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि गोवर्धन क्षेत्र के आसपास के ग्रामीण अंचल का भी चहुमुखी रूप से विकास होना चाहिए। हमारे साथ में अभी मौजूद थे मोहित चतुर्वेदी, जिनके द्वारा मैं मथुरा हूँ के गोवर्धन स्पेशल एपिसोड में अभी
इन दोनों ही जिला पंचायत से जुड़े हुए सदस्य और पराजित प्रत्याशी से बात की। देखते रहें नियो न्यूज। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।